मोदी इंसाफ का गला घूंटने के लिए इंसाफ की अदालतों का ही बेपनाह इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की जन्नत नजीर वादी जो कई दहाइयों से भारत के कब्जे में है, वो कौन है? वो योगी आदित्यनाथ और ये इस तरह के बेशुमार आपके यहाँ नाम मैं बता देता हूँ। आपने मुसलमानों का जिक्र किया, अभी 2 सिखों के साथ क्या हुआ। लेकिन आपका जो इंडियन मीडिया है वो हमारे आर्मी चीफ को सुबह से शाम तक बुरा कहता है, वो हमारे वजीर आजम को बेकारी कहता था, वो हमारे देश को बेकारियों का देश कहता था। क्या हमें बुरा नहीं लगता? लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते। तो मध्य प्रदेश में जो हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के घरों पर हमले किए, फैक्ट और फिगर क्या बताते हैं कि क्या मुसलमानों के साथ वहाँ पे जुल्म नहीं ढाए जा रहे? सुनील, चले फैक्ट और फिगर पे बात कर लेते हैं। क्या वहाँ पे मुसलमानों की मसाजिद जो है उनको नजर आतिश नहीं किया जाता? क्या वहाँ पे मुसलमानों की दुकानों को नहीं लूटा जाता? क्या मुसलमानों को वहाँ पे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाता? जबरदस्ती जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए जाते? जब वो गाय की कुर्बानी करते हैं तो ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं छुरियां चाकू लेके उनके पीछे चढ़ नहीं दौड़ते? क्या कुछ नहीं हुआ? साथियों, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो गली का कुत्ता होता है, आपकी गली में भी होगा, तो दिन भर तो है वो आपके घर के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। दिन भर घूमता रहेगा कि भाई कुछ मिल जाए खाने को, कुछ पीने को मिल जाए, हो सकता है थोड़ी कृपा बरस जाए, थोड़ा अच्छा कुछ खाने को मिल जाए। दिन भर आपकी जी हुजूरी से पूछ हिलाता रहेगा, जी हुजूरी करता रहेगा। जरा सा उसको डांट डपट दो तो एकदम भाग जाता है डर के मारे। रात में जब आप निकलो तो अगर आप गाड़ी से निकलो तो आपका पीछा करेगा, रेस लगाएगा, वो कब आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर तक आपको दौड़ाता ही चला जाए, भौंकता चला जाए। सेम टू सेम स्थिति यहाँ पे इनके साथ में भी है। इनकी जो नई आई सरकार है, उन्होंने आदमी बैठा रखा है स्पेशल अपना दिल्ली में, दिल्ली भेज के बैठा दे कि भाई तुम यहीं रहोगे, तुम्हारा सिर्फ यही काम है कि भारत सरकार से तुम बात करते रहो कि थोड़ी बहुत कृपा बरस जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है ट्रेड चालू हो जाए, थोड़ा और कुछ मामलों में बात आगे चले। और मीडिया इनका ये सब ड्रामा करने में लगा रहता है। तो बुरी चीज़ क्या उधर पहले हम चलते हैं। जहां जुल्म का जिक्र आ जाए तो वहां पर मोदी का नाम ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नरेंद्र मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए इदारों का इस्तेमाल करता है और यहाँ तक कि इंसाफ की अदालतों को भी अपने इशारों पर नचा रहा है। मोदी इंसाफ का गला घूंटने के लिए इंसाफ की अदालतों का ही बेपनाह इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की जन्नत नजीर वादी जो कई दहाइयों से भारत के कब्जे में है, खबर यह है कि भारत की मुतासिब अदालत ने कई माह से काबिज फोर्सेस की हिरासत में मौजूद जो हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक साहब हैं, उनको दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया है। अच्छा, भारत की अदालतें अपने हाथों से इंसाफ का कत्ल कर रही हैं। सुनील, मैं आपसे शुरू करूंगी। मध्य प्रदेश में जो हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के घरों पर हमले किए और सुनील एक मस्जिद को आग लगा दी, हिंदू इंतहा पसंदों के ग्रुपों ने मुसलमानों पर तशद्दुद किया, लूट मार की, उनकी जो मसाजिद हैं उनको नजर आतिश किया, दुकानों को लूटा, फिर कर्फ्यू भी नाफिज किया गया वहां पे। लेकिन जो भारतीय अदालतें हैं उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा। इतनी आपने बातें कही, मुझे समझ नहीं आता कि आपको मैं अल्फाज क्या कहूँ। कि ये जो अभी आपने अल्फाज कहे, मतलब बड़ा सवाल मैं उठाऊंगा कि इतना जहर अगर किसी में भरा हो तो हम लोगों का एक कुछ फर्ज बनता है हमारी आवाम के प्रति, तो इतना जहर भी ना उगले। और कहना है आप करिए, आपके पास प्लेटफॉर्म है, वो आपको खुला बोलने का मौका दे रहे हैं, आप बोलिए, लेकिन इतना भी जहर ना घोलिए कि जो हमारे जैसे लोग जो आम सड़कों पर घूमते हैं उनमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो 1947 के बाद जो कड़वाहट के बीज है उनको और बड़ा करके एक पेड़ बना दिया जाए। अगर क्या बताते हैं कि क्या मुसलमानों के साथ वहाँ पे जुल्म नहीं ढाए जा रहे? सुनील, चले फैक्ट और फिगर पे बात कर लेते हैं। क्या वहाँ पे मुसलमानों की मसाजिद जो हैं उनको नजर आतिश नहीं किया जाता, उनके नारे नहीं लगवाए जाते? जब वो गाय की कुर्बानी करते हैं तो ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं छुरियां चाकू लेके उनके पीछे चढ़ नहीं दौड़ते? तो वही बात रियलिटी रखिए जो हो। अभी आपने मोदी साहब को तो एक जो पूरा क्रिमिनल ही बता दिया, तो उस तरीके से पत्रकारिता नहीं होती, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूं हमारे एक कुछ समाज के प्रति देनदारियां हैं, उसे बड़ी सोच समझ के बोलना और बोल तोल के चलना चाहिए। लेकिन आपका जो इंडियन मीडिया है वो हमारे आर्मी चीफ को सुबह से शाम तक बुरा कहता है, वो हमारे वजीर आजम को बेकारी कहता था, वो हमारे देश को बेकारियों का देश कहता था। क्या हमें बुरा नहीं लगता? लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते। तो लेकिन आपके यहाँ ये होता है कि कभी पाकिस्तानी मेहमान को जब ले लिया जाता है तो तमाम लोग उस पर चढ़ाई कर देते हैं और उसको बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता, आवाज को म्यूट तक कर दिया जाता है। और अतर मेरी इस बात से अग्री करेंगे। आपने मुसलमानों का जिक्र किया, अभी 2 सिखों के साथ क्या हुआ। मैं हिंदू भाईचारे से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरे लिए हिंदू भी उतने ही जो मान्यवर है जैसे मेरा परिवार है, वैसे ही मुस्लिम भाईचारे के और क्रिश्चियन भाईचारे की भी आपने बात की, मेरे लिए सब एक बराबर हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को नजरों के साथ नजरिया भी बदलना होगा।
लड़ाई करके बहस करके चार बातें मैं कड़वी बोल दूंगा, आप बोल दोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। हर बार भाजपा को टारगेट करके, या ये ना सोचिएगा कि मैं भारत में रहता हूं तो ये बात बोल रहा हूं, सरकार की यहाँ पे भाजपा की है तो उसलिए बात बोल रहा हूं। हर बार सरकार जिम्मेदार नहीं होती, जवाबदेह जरूर हर मसले पे हो सकती है, लेकिन सिद्धू साहब का जो मसला था इतने सालों पुराना था, कांग्रेस की सरकार भी रही, भाजपा की भी रही, और आपने भी अगर डाटा चेक किया होगा तो वक्त वक्त पे सरकारें बदली भी, तो आज अगर उनके केस पे जो सुनवाई आई है, जो 1 साल की उनको सजा मिली है, तो वो कानून अनुसार मिली। हम तो ये बात नहीं कई कर बार रहे, ऐसा होता है। आपकी जो अभी मेरी खास बात तौर पे सुनिए। बीजेपी हुकूमत जब से आई है, उनकी जिम्मेदारी जितनी बनती है, जहां उनसे गलतियां हो रही हैं, बहुत बड़ा बड़ा जुल्म है, गलती भी नहीं है, जुल्म कर रहे हैं, वो लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो आप लोग आवाज तो उठा देखिए, सकते हैं ना बतौर सहाफी। जुल्म किसी के साथ नहीं हो रहा है, जुल्म की बात नहीं है, सिंपल सी बात, जो रोज के मसले हैं ना डॉक्टर फिजा, वो उन मसलों पे हमें बात करनी चाहिए। महंगाई का मसला है, एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, और ये सारे मसले तभी रुकेंगे अगर आप एक दूसरे के ये हुर्रियत नेता के साथ ऐसा हो गया। ये भारत से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं? भारत में जो इनके जितने भी लीडर्स हैं इस टाइम पे, ये जब ये कौम से खिताब कर रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, इवन इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें पाकिस्तान के बारे में, मुसलमानों के बारे में जहर उगला जा रहा होता है, और बड़ा पॉपुलर लीडर वहां समझा जा रहा होता है जो पाकिस्तान के बारे में गलत बातें कर रहा होता है या मुसलमानों के बारे में इस तरह के बयान दे रहा होता है। वो कौन है? वो योगी आदित्यनाथ और ये इस तरह के बेशुमार आपके यहाँ ना, मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात, 1947 में बंटवारा हुआ, पाकिस्तान भारत से अलग होकर दूसरा मुल्क बना, कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान में हमेशा रहा, भारत ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया। हम लोगों ने 370-35 से हटाई, किसने मुद्दा बनाया? भारत ने नहीं बनाया। और उसके बाद पाकिस्तान में ये सारे मसले बनते रहे, भारत में आपने डिबेट होती दिखी, भारत में अभी पाकिस्तान में 2 सिख मारे गए, गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी गई सरे बाजार उनकी दुकान पे। जब आपके मुल्क के प्रधानमंत्री ये कहें पॉलिटिकल रैली के अंदर कि मेरी आर्म्ड फोर्सेस 7 दिन के अंदर पाकिस्तान को खत्म कर देंगी, तो इससे नजर आता है कि उनके जहन के ऊपर हर वक्त पाकिस्तान सवार है, सर्जिकल स्ट्राइक, ये स्ट्राइक, वो स्ट्राइक, हमेशा वो इस तरह की बात करते हैं। साथियों, जब पूरे देश में जब जब पाकिस्तान ने देखा है, जब जब पूरी ऐसी तैसी हो जाए, हर तरफ से एक से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, हर तरफ से कहीं ये भुखमरी, कहीं ये महंगाई, कहीं ये वो, कहीं कुछ, तब क्या होता है, ये पाकिस्तानी क्या करते हैं, फिजा खान खास तौर पर क्या करती है, ऐसा इंडियन एंकर बुला लो जो जवाब देने के सक्षम ना हो, जिसको जवाब देने का शऊर ना हो, जो थोड़ा कमज़ोर सा हो, उसकी भी आवाज़ लो कर लो, अपने 2 आदमी बैठा लो, 2 लोग इधर हो जाओ। कुल मिला के इन लोगों का कहने का मतलब ये है कि एम्पायर भी हमारा होगा, हमारी टीम से ज़्यादा डबल लोग खेलेंगे, सामने कौन सा प्लेयर खेलेगा वो भी हम डिसाइड करेंगे, उसकी भी हम जो है वो पैर तोड़ देंगे, और फिर उसके बाद हम खूब मज़े से हंसेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, देखो हमने तो मैच जीत लिया, हम विनर लोग हैं। इससे ज़्यादा कुछ इनका वो नहीं है। तो अपने देश में ज़रा सा देख लें, अपने देश में इनका क्या हो रहा है, मतलब हंसी तो उन पे आती है, उन पब्लिक पे, पाकिस्तानी पब्लिक देखती होगी, देख देख के जो हंस रही होगी, जो ये सब देख के खूब खुश होते हैं, खूब अपने आप को सिर समझते हैं। भाई ये क्या सिस्टम है? मतलब कोई भी दुनिया का एक पैरामीटर भी अगर हम लोग देख लें जिसमें पाकिस्तान जो है वो इंडिया का आधा भी हो तो माना जाए कुछ की है। दुनिया में हर तरफ से बर्बाद हो रहे हैं, भूखे भी मर रहे हैं, महंगाई भी इनके पास हो रही है, 1 महीने के बाद इनके पास में पेट्रोल का भी पैसा नहीं, पूरी पब्लिक एक दूसरे को जैसे पागल हुई पड़ी है। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, जहाँ पे मिलिट्री इतनी ज़्यादा या फौज इतनी ज़्यादा पावरफुल हो, वहाँ पे पब्लिक कांपती है बोलने से फौज के खिलाफ है। इनके यहाँ पे आजकल क्या माहौल बन गया है, इनके यहाँ पे फौज कांपती है और पब्लिक और जो नेता हैं इमरान खान के सपोर्ट वाले, वो कुछ भी बोल के फौज को निकल जाते हैं। खुलेआम जो इमरान खान के सपोर्टर खुलेआम बोल रहे हैं कि वो आएंगे तो हम भी देखेंगे, हम भी तोड़ देंगे, हम भी ये कर देंगे, हम भी वो कर देंगे। तो कहाँ इनका देश जा रहा है? और एक तो बात ये है, इन लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है, इमरान खान जो है वो पिछले 1.5 महीने से बराबर लगा हुआ है कि पाकिस्तानी फ़ौज को प्रोवोक करने में, पाकिस्तानी फ़ौज कुछ भी करके एक गोली फायर कर दे, इसके कितने लोग मर जाएं इस बंदे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक गोली भी पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से फायर हो गई, ये बंदा ख़त्म कर देगा फ़ौज को। वाकई में ये बंदा पूरी फ़ौज को, जितना करोड़ों के असलहे हैं ना उनके पास, सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी, इतनी बड़ा ये बंदा जो है वो गृह युद्ध में पूरे देश को ढकेल देगा।
हर दिन कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा है कि भाई फौज अपना आपा खो बैठे, और हो सकता है फौज अपना आपा खो भी बैठे, उसके बाद तो फिर तबाही मचने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो के ऊपर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।